हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जो आपका प्रीवियस क्लास चल रहा था उसका 101 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक क्वेश्चन आपका हो चुका है। जैसा कि 20-20 क्वेश्चन करके आपका क्लास लिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से। ये आपका प्रीवियस ईयर 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है और हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग पहले वाला वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करें। क्वेश्चन है आपका 101 नंबर, संख्या 0.32 पर रैंकिंग है को p/q के रूप में लिखना है हम लोगों को, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। जैसा कि आपको इसको डिटेल में बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको ध्यान से। x बराबर मान लेंगे 0.32 पर क्या है, रैंकिंग। इसका मतलब क्या, x बराबर 0.32 डॉट डॉट चलते रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और दशमलव वाले संख्या को अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक आगे चला आएगा, 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक आगे चला आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 32.32 डॉट डॉट डॉट। अब सर इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 32 प्लस 0.3232, जोड़ेंगे इतना ही होगा। फिर लिखेंगे 100x बराबर क्या, 32 प्लस ये जो है किसके बराबर हम लोग माने थे, x के बराबर माने हुए हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, x, ये x इधर आएगा तो क्या होगा, 100x माइनस एक्स बराबर 32 नहीं होगा, इधर प्लस एक्स है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो 100x में जब x घटाएंगे तो कितना होगा, 99x हो जाएगा। 99x बराबर क्या, 32। तो x बराबर क्या निकल जाएगा सर मेरा, 32 बटे क्या, 99। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है, 32 बटे 99 आपका आंसर है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाया होगा, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मॉडल क्वेश्चन है, और आपके 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 102 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक इनके लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है ना। और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का लोसो है ना, इनके मोसो का 14 गुना है। मोसो का क्या है, 14 गुना है। तो सर महत्तम समावर्तक मीन्स क्या, एचसीएफ। तो मान लेते हैं हम लोग एचसीएफ जो है एक्स, क्या मान लेते हैं, एचसीएफ एक्स। तो बताइए एलसीएम क्या होगा, बोल रहा है क्वेश्चन, लघुत्तम समावर्तक इनके एचसीएफ का 14 गुना है। एचसीएफ अगर एक्स है तो एलसीएम कितना होगा, 14 गुना, यानी कि 14x। आ गया समझ में। अब बोल रहा है कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600 है। दोनों का जोड़ कितना है, 600, यानी कि एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर कितना है, 600 है। तो सर एचसीएफ क्या है, x, एलसीएम कितना है, 14x बराबर क्या, 600। कितना हो जाएगा, x और 14x 15x हो जाएगा बराबर 600। 15 से अगर सर इसको कटाते हैं तो x बराबर क्या होगा, 15 चौकी 60, 1 0, यानी x बराबर निकल गया 40। कितना निकल गया, 40। अब बोल रहा है कि एक संख्या अगर 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी हम फॉर्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या में सर मेरा एक संख्या तो 280 है, 280 लिख दिए, 280 लिख दिए। दूसरी संख्या ए मान लिए, और एचसीएफ कितना है सर, x है, और एलसीएम कितना है, 14x है। तो यहाँ 14x लिख दिए। बोलिए कोई प्रॉब्लम, 14
एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, एक्स गुना 14 करेंगे, यहाँ पे 14 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 280। तो लिख सकते हैं सर इसको 14 एक्स स्क्वायर मतलब क्या 40, एक्स का मान 40, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 40 गुना क्या लिखेंगे 40, अब बटे कितना 280। 14 से अगर कहाँ कटाएंगे इसको, पहले तो 0 0 कटा लीजिए, 14 से कटाएंगे 14 दूनी 28, 2 कटाएंगे 2 दूनी 4, और 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, दोनों गुना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा आपका 80। आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे। यहाँ जो लिखे हैं ए बराबर 14 एक्स का स्क्वायर बटे कितना है 280 है, एक्स का मान हम लोग कितना निकाले हैं 40 निकाले हैं, तो यहाँ 40 रख देंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार 40 गुना 40, 0 0 कटा दिए, 14 दूनी 28, फिर 2 से 4 को कटाएंगे 2, 40 दूनी 80, यानी ए का मान कितना आ गया 80, यानी कि दूसरी संख्या आपका कितना आ गया 80 आ गया। तो 102 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा 80 राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका x पे पावर n+1 का एक गुणांक है ना, x + 1 है तो n निश्चित रूप से होगा, n क्या होगा निश्चित रूप से होगा, आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं 103 नंबर देखिए ध्यान से, x पे पावर n+1 है, ठीक है, तो n बराबर हम लोग मान लेते हैं 1 2 3, नेचुरल नंबर डॉट डॉट चलते रहेगा, 3 तक में ही पता चल जाएगा। अगर x पे पावर हम लोग 1 रखते हैं +1 तो क्या आएगा x + 1 ही आएगा। क्या x + 1 में डिवाइड लगेगा x + 1 से, जी सर लग जाएगा, पूरा कट जाएगा है ना, पूरा क्या होगा कट जाएगा, ये क्या होगा आपका आंसर आया। फिर x से पावर 2 रखते हैं +1 रखेंगे तो x² हो जाएगा, +1 में क्या x + 1 से डिवाइड लगेगा क्या, नहीं सर इसमें नहीं लगेगा। x पे पावर 3 रखते हैं +1, और फिर हम इसको x से पावर 3 +1 को क्या करते हैं डिवाइड देते हैं x + 1 से। अगर कहाँ डिवाइड लग गया तब तो ये विषम होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, अगर कहाँ नहीं लगेगा तब तो आंसर आपका क्या होगा चेंज होगा। तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइड आप फॉर्मूला से भी दे सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे भाग विधि से देते हैं उस तरह से डिवाइड कीजिए, x + 1 से डिवाइड करते हैं x से पावर 3 +1। और उसे कहाँ आप देख सकते हैं कि पहला में अगर कहाँ 1 आ गया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, बट आपको यहाँ पे डिटेल में हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। तो x² से गुना करेंगे कितना आएगा, x पे पावर 3 आएगा, x³ आएगा, और फिर क्या आएगा x², तो x² को इधर बगल में लिख देंगे +x², +x² क्या करेंगे हम लोग साइड में यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -x² को आगे हम लिख देंगे +1। अब किससे कैंसिल आउट करेंगे -x से, तो -x² हो जाएगा, और -x को फिर यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस ये कट जाएगा। अब x + 1 यहाँ पे क्या होगा +1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 1, ये देखिए पूरा पूरी कट गया, ठीक है, पूरा पूरा क्या हो गया ये कट गया, ठीक है। तो पूरा पूरा अगर कहाँ कट गया तो क्या होगा आपका, यानी कि 3 भी इसका क्या आएगा आंसर आएगा, 3 भी रखने पर क्या हो रहा है पूरा कट जा रहा है, बट 2 रखने पर क्या हो रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये विषम संख्या को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक गुणांक पे रूप में। इसको फार्मूला पे भी तोड़ सकते हैं, AQ - BQ के, AQ + BQ के फार्मूला पे, AQ + BQ के फार्मूला पे भी तोड़ सकते हैं आप लोग, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट में और है ना, नहीं होगा तो उसको फार्मूला से हम सॉल्व कर देंगे। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। हम लोग ऑप्शन से ही देख लेंगे, ये तो होगा नहीं आपका, क्योंकि ये 11 बटे कितना है 700 है, ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले ही क्लास में आपको बता चुके हैं कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। ऊपर वाले कौन से, नीचे वाले को हर, और नीचे वाले का गुणनखंड क्या आना चाहिए, आवाज गुणनखंड 2 और 5 के रूप का आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर भी देखेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 आ जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर भी क्या होगा ये भी आंसर नहीं होगा। चलो देखते हैं इसको, यहाँ पर यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। कैसे होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 343 बटे 2 पे पावर 3
5 पे पावर 3 और गुना क्या 7 पे पावर 3। आप लोग जैसे 2 और 5 के अलावा 7 देखिएगा, सोचेगा ये आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका गलती हो जाएगा। 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते कितना करेंगे 49, 49 गुना 7 करेंगे 9 सत्ते 63 का 3, 6 बचा हाथ में, 7 चौक 28, 7 चौके 28 और 6 कितना 28 2 30 4 34 343। तो ये 7 का क्यू क्या होगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 आ गया 2 और 5 के रूप का, 2 और 5 के रूप का आ गया। तो ये क्या होगा मेरा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो पाया होगा। इस तरह से आपको कैंसिल आउट करके भी देखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। ये आपका 2018 का है क्वेश्चन, 105 नंबर आपका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, बिहार बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखें ताकि आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, जो संख्या रेखा होता है ना, इधर 0, इधर हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, इधर क्या करते हैं निगेटिव वाले को लिखते हैं, है ना। तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा एक वास्तविक संख्या। क्या इसका आंसर होगा एक वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है एक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या बताए थे, गिनती की सारी संख्या। 1 से जो स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसका बोल रहा है रूट n, इसका रूट n मतलब क्या, कैसे √1 √2 √3 है ना √4 डॉट डॉट इस तरह से। यहाँ क्या होगा 1 निकलेगा, यहाँ तो √2 ही निकलेगा, यहाँ √3 निकलेगा, यहाँ 2 ही निकलेगा। यहाँ क्या क्या निकला है एक प्राकृतिक संख्या भी निकल रहा है ना, और क्या निकल रहा है अपरिमेय संख्या भी निकल रहा है। दिख रहा है ना, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिख रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, आपको विथ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है आपका 107 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 2018 का ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है आपका ए नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं सर, ये क्या है गलती, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। अगर कहाँ √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है आपका एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये आपका ठीक है, ये आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको अपरिमेय और अपरिमेय के बारे में। नेक्स्ट क्या है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये भी आपका गलती है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी आपका क्या है गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ गया, देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत आपको बताए हुए थे हम, कितना नंबर में था 103 नंबर में ऐसा क्वेश्चन था आपका। सेम क्वेश्चन वही है आपका, है ना, कि x से पावर n+1 का एक गुणक जो है x+1 है। x से पावर n+1 का एक गुणक क्या है x+1 है। तो पूछ रहा है इसका कि एक धनात्मक होगा या एक विषम पूर्णांक होगा या एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा या एक सम पूर्णांक होगा। देख लिए थे हम लोग n बराबर 1 रखे थे, 2 रखे थे, 3 रखे थे, रख सकते हैं और ज़्यादा, लेकिन 1 से लेकर 3 तक रखे थे हम लोग। तो 1 रखने पर x+1 ही आया था, तो ये डिवाइड हो जाएगा x+1 से। फिर x² + 1 था, ये तो डिवाइड नहीं हुआ था x+1 से, है ना। फिर x³ + 1 था, ये डिवाइड हो गया था x+1 से। और इसको फार्मूला से आप बनाइएगा कैसे, x³ + 1 का क्यू, तो क्या होगा x+1, यहाँ क्या हो जाएगा x² - x प्लस क्या 1। अब बाय क्या डिवाइड करना है हमको x+1 से। देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो गया ना, क्या आंसर आया x² - x प्लस 1। यहाँ 3 से भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हुआ होगा, 3 से होगा। ये विषम पूर्णांक का रूप है, याद रखिएगा। AQ + BQ का फार्मूला a + b, उसके बाद क्या था
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि 108 क्लियर हो गया होगा। ये क्या है आपका एक विषम पूर्णांक है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 109 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सा है। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 10 को अगर कहाँ देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, नहीं होगा। बी नंबर में आपका 21 है, 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड होगा। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो 35 है, 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 35 से डिवाइड होगा। बट सी में क्या है 11 है, या तो या 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से डिवाइड होगा, है ना। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा याद रखना है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है। 110 नंबर देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 15 है और एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताना है। डायरेक्ट संख्याओं का गुणनफल बताना है। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आपको बता दें कि आप जितने भी ये वीडियो हैं खास करके लगातार जो ऑब्जेक्टिव का करवा रहे हैं, बस आप अगर कहाँ उतना अच्छे से सीरियल ढंग से अगर एक लाइन से देख लेते हैं ना, तो आपके सारे कन्फ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन करवा दिया गया। ये वास्तविक संख्या का डायरेक्ट सब जितना भी क्वेश्चन था आपके प्रीवियस ईयर के या मॉडल क्वेश्चन, सब का सॉल्व करवा दिया गया है आपको। ठीक है, तो आप पूरे सावधानी पूर्वक अच्छे से देखें और देखने के बाद खुद से भी एक बार क्या करें, सॉल्व करें। तो ये बहुत बार हम लोग देख चुके हैं फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको पूछा जा रहा है, कितना है गुणनफल, तो यही हो गया आपका एचसीएफ कितना है 15 और 90। 15 गुना 9 करेंगे कितना होगा 135 होगा, 15 नमा 135 होता है ना, 9 5 45 के 5 4 बचा हाथ में, 9 4 13, एक जीरो बैठा देंगे, यही आपका राइट आंसर हो गया 1350, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। हमसे पूछ रहा था कि दिया गया है कि एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम गुना कर दिए, 1350 मेरा आंसर आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाई है, पहले भी बता चुके हैं। पाई क्या है, एक तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे ही पाई पूछेगा 2 पाई पूछेगा, और हम एग्जांपल देते हैं 2 पाई पूछेगा, पाई बाय 2 पूछेगा, 3 पाई पूछेगा, है ना, क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। बट पाई का वैल्यू जैसे बोल देगा कि 22/7 क्या है, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में हुआ भी है, 22/7 क्या है, तब आपको क्या बताना है, ये परिमेय संख्या। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। क्लियर है, अगर पाई पूछेगा अपरिमेय होगा, 2 पाई पूछेगा अपरिमेय होगा, पाई बाय 2 पूछेगा अपरिमेय होगा, 3 पाई पूछेगा तो अपरिमेय होगा। बट अगर कहाँ 22/7 पूछ दिया तब क्या होगा, परिमेय होगा। 111 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाई है, कौन सी संख्या ये है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, अभी तुरंत बताएं आपको। ए नंबर में है पाई, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। बी में है आपका √7, 7 का रूट सॉल्व होगा नहीं, ये क्या हो गया आपका परिमेय हो गया। डी नंबर ऑप्शन में है आपका, डी नंबर ऑप्शन में है आपका 3√3 बाई क्या √2, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ये नहीं होगा। सी नंबर को देखिए आप, सी नंबर आपका राइट आंसर है। 16 बटे कितना है 25,
16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 को लिख सकते हैं सर 4 गुना 4, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 4 गुना 4 बाहर आ जाएगा, 5 गुना 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा। ये आ गया आपका परिमेय संख्या। पूरा डिटेल से सॉल्व करवा देते हैं कि ताकि आप जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं वो भी अगर कहीं एक बार अच्छे ढंग से वॉच करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो जिसको समझ में आ जा रहा है थोड़ा पेशेंस पूर्वक वीडियो को अच्छे से देखें। तो ऑप्शन नंबर आपका 113 का हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 में है आपका, एकदम आसान क्वेश्चन है कि √5 है, √5 पूछे आपसे, √2 पूछे, √3 पूछा जाए, 2√2 पूछा जाए, ये सब कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपका 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है हमसे पूछा जा रहा है। ए नंबर है आपका 3/5, चलिए ठीक है। बी नंबर में आपका है √16 बटे कितना है 4 है, 16 का लिख सकते हैं 4, 4 का लिख सकते हैं 2, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लिए। सी नंबर में देखते हैं तो ये √2/5 है, ये तो अलग, ये तो सॉल्व होगा नहीं। डी में आपका √25 बटे कितना है तो 9 है, तो 25 का कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 9। ये भी परिमेय है आपका, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन है ये? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है आपका? अलग है। तो ये सबसे तीनों से क्या है? अलग है। आपसे अलग ही पूछा जा रहा है 115 नंबर में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √2/5। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर में आपका √15/3 एक संख्या है। अब हम लोग 15/3 को देखें तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 बचे कितना हो जाएगा 15, यानी √अंडर कितना आएगा 5 आएगा। तो अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी कि √5 हो गया आपका, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 3 + 2√5 एक है, 3 + 2√5 है। ये भी क्या है आपका? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। 3 + 2√5 पूछे आपसे, 2 + √2 पूछे, 3 + 2√3 पूछे, 2 + 5√2 आपसे पूछे, 3 - 2√2 पूछे, 4 - 3√3 पूछे। ये सब क्या है? सब सारे आपके क्या हैं? है ना? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, 117 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं 118 में क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है? 118 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है? ए नंबर में आपका है 15, बी नंबर में आपका 12, सी में आपका है 75 और डी नंबर ऑप्शन में क्या है आपका? 23 है। तो 15 देख सकते हैं, ये 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा ना। 12 आपका 2 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। 75 आपका 3 से होगा, 25 से होगा, 75 से भी होगा। बट 23 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 23 से डिवाइड होगा। आपका आभास संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 23 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है? दो संख्याओं का मोसो 25 है और लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं अभी। क्या होता है फॉर्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। तो सर दो संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा ही जा रहा है और इसका HCF हो गया 25, LCM हो गया आपका 50। 25 पंचे कितना? 125, एक जीरो बैठा देंगे, 1250 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया 119 का। देख सक रहे हैं आप लोग जैसे ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, है ना? जैसे बनाना स्टार्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक क्या होगा आपका? स्पीड बढ़ते जाएगा और आप आसानी से क्या कर पाइएगा? सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 120 में पूछा जा रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो तो एक्स का मान होगा पूर्णांक होगा या भिन्न संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। आप इसमें एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स का वैल्यू आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आप या दो ABC करके एक्स का जैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण का उस तरह भी निकाल सकते हैं। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या -5, सी का मान क्या है 4। एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a होता है ना। माइनस हो गया, बी का मान क्या -5, बी का मान -5 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का मान 1 हो गया और उसके बाद सी का मान कितना हो गया 4 अब बाई क्या 2a यानी कि 2 ए का वैल्यू तो 1 है। यहाँ कितना होगा 5 होगा प्लस माइनस यहाँ पे 25 होगा, 25 में 16 घटाएं कितना होगा 9 होगा। अब बटे कितना 2 यानी कि 5 प्लस 3 बटे 2 कोमा 5 माइनस 3 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2 होगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे 2 बटे 2 होगा यानी 1 हो जाएगा। 4,1 आपका क्या आएगा एक्स का वैल्यू आएगा। तो 4,1 क्या है तो पूर्णांक है। ये भिन्न संख्या तो नहीं है, अपरिमेय नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये क्या है एक पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन का डिटेल में आपका सॉल्यूशन करवाया गया ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए और आप खुद से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तभी आपसे क्या होगा लॉन्ग क्वेश्चन और चाहे 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो आपको आसानी से सॉल्व होने में क्या करेगा वो हेल्प करेगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।